नेक्स्ट आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले हम लोगों ने ओवरऑल टाइप्स देखी हैं इलास्टिसिटी की। आगे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की 5 टाइप्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। फर्स्ट वन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड इज़ रिलेटिवली इलास्टिक, फोर्थ इज़ रिलेटिव इनइलास्टिक एंड लास्ट वन इज़ यूनिटरी इलास्टिक। सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक को। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि आपके पास प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो जाए, प्राइस में कोई चेंज ना आए। अब यहाँ पे देखें $5 पे आपकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, आपके पास क्वांटिटी जितनी मर्जी रहे होती जाए, प्राइस में आपके पास कोई चेंज ना आए। जस्ट लाइक ये देखें $15 है आपके पास और आपकी डिमांड क्वांटिटी पहले कितनी है 50, देन 100 हो रही है, फिर 150, 200 एंड 250। ये ऐसी प्राइस इलास्टिसिटी है जिसमें आपके पास प्राइस कांस्टेंट रह रही है। जस्ट लाइक आपके पास सेल फोन है ओप्पो का, ठीक है, वो $15 का ही रह रहा है, उसकी जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, डिमांड क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे नए यूजर्स मार्केट में आते जा रहे हैं, यंग जनरेशन मार्केट में एंटर हो रही है, जिनको ज़रूरत पड़ रही है, तो वो ओप्पो को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही और प्राइस जो है वो सूटेबल भी है, सबके बजट में जो है आ सकती है। सो हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक हमारे पास क्या है, कंज्यूमर हैव आइडेंटिकल डिमांड एट अ पार्टिकुलर प्राइस। एक प्राइस पे स्टूडेंट्स की जो डिमांड आइडेंटिकल रहती है, नन एट ऑल एंड इवन स्लाइटली हायर देन द गिवन प्राइस। ठीक है, इसको बेसिकली हम शो करते हैं इन्फिनिटी से। अब देखें प्राइस जो है आपके पास चलती जा रही है। ठीक है, 250 के बाद 300, 350, 400 कुछ भी होता तो आपके पास प्राइस जो थी वो कॉन्स्टेंट रहनी थी। तो परफेक्टली इलास्टिक आपके पास इन्फिनिटी को शो करता है। नेक्स्ट है आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इनइलास्टिक है, वो था इलास्टिक, तो इनइलास्टिक जो होगा वो इलास्टिक का रिवर्स होगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइस कांस्टेंट हो रही थी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कांस्टेंट कर दिया है, क्वांटिटी, मतलब डिमांड कांस्टेंट कर दिया। डिमांड कितनी रहेगी, 150 ही रहेगी। ठीक है, जबकि प्राइस चेंज होती जा रही है, 5, 10, 15, 20 एंड $25। आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही पर आपकी प्राइस में जो है वो वेरिएशन आ रही है। अब इसकी वजह क्या है, इसमें मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जस्ट लाइक आपकी वीट, आपकी जो गंदम है, आप पहले एक रोटी खा रहे थे, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, आप खाना पीना तो ज़्यादा कम नहीं कर दोगे ना, आपका खाना पीना तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें क्वांटिटी क्या है, 150। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, हमारे घर का जो है वीट, गंदम जो है 150 kg जो है वो पर ईयर लग रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, प्राइस जो मर्जी होती जाए, प्राइस जो है हमारी डिमांड को चेंज नहीं कर रही। तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले जो हमने किया था वो था परफेक्टली इलास्टिक, उसका रिवर्स है परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट आपके पास है जी रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना किसी चीज़ के साथ। When the proportion of change in quantity demanded is greater than the price, the demand is said to be relatively elastic. जब आपके पास डिमांड की क्वांटिटी ज़्यादा हो प्राइस से, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक है। अब अगर आप यहाँ पे आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है, कर्सर की तरफ देखिएगा, ये डिफरेंस जो है ये कम है और ये डिफरेंस जो है ये ज़्यादा है। ये आपको ये बता रहा है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। देखिए प्राइस में कितना आया है, $15 से $20, जस्ट $5 का, जबकि डिमांड में कितने यूनिट्स का चेंज आ रहा है, 15 यूनिट्स टू 25 यूनिट्स, मतलब आपके पास 10 यूनिट्स डबल चेंज आ रहा है। जब आपके पास कीमत के थोड़े से चेंज होने की वजह से, बेटा कर्सर पे फोकस रखिएगा, कीमत के थोड़े से चेंज होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज आए, तो उसे हम कहेंगे हमारे पास रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, और ये हमेशा जो है ये ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट आपके पास परफेक्ट रिलेटिव इलास्टिक का ऑपोजिट है रिलेटिव इनइलास्टिक। उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास डिमांड ज़्यादा थी, प्राइस कम थी। इसमें क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें रिवर्स क्या हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गई है और डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। सिंपल जो है, जैसे परफेक्टली इलास्टिक का रिवर्स था परफेक्टली इनइलास्टिक, इसी तरह रिलेटिव इलास्टिक का आपके पास रिवर्स है रिलेटिव इनइलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज लेस दैन द प्राइस डिमांड।
आपके पास जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कम चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे इसको कि आपके पास इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 है। तो मैम आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अब क्लियर हुई है बेटा? किसी को मैम की रिलेटिव आवाज़ आ रही है? बेटा आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप लोग को? आ रही है, आ रही है। ठीक है। रिलेटिव इनइलास्टिक जो है, रिलेटिव इलास्टिक का जो है वो रिवर्स है। लास्ट हमारे पास है फिफ्थ क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिट के नाम से हमें पता लग रहा है इक्वल, यूनिट बेसिकली कहा जाता है 1 को, ठीक है। ये देखें जैसे कि आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कि इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम बात करेंगे व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली द सेम एज अ चेंज इन प्राइस, कि जितना डिमांड में चेंज आ रहा है उतना ही आपके पास प्राइस में चेंज आए। डिमांड का चेंज आपकी प्राइस के चेंज के इक्वल हो, मतलब दोनों में आपके पास इक्वल चेंज आए। अगर आपके पास किसी चीज़ की कीमत 5 रुपये बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी 5 रुपये ही इफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कीमत आपकी ज़्यादा बढ़ रही हो, डिमांड कम हो रही हो। यूनिटरी इलास्टिक में आपके पास दोनों का चेंज इक्वल होता है। जस्ट लाइक ये देखें, प्राइस का चेंज जितना है आपके पास उतना ही आपके पास डिमांड का चेंज है। तो यहाँ पर ये कंक्लूड किया जा रहा है द चेंज ऑफ प्राइस शुड बी इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आपके पास 5th टाइप थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। 5 हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। 5 में सबसे पहले हम लोगों ने देखा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, इम्परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, इम्परफेक्ट इलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। ये 5 हैं, वो दो हैं जो आपस में एक दूसरे का रिवर्स है। जबकि आपके पास जो 5th वन है वो अब ये बता रही होती है कि दोनों में आपके पास प्राइस साइड पे और क्वांटिटी साइड पे इक्वल डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के तरीके। अब प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने इसका फॉर्मूला देखा है, ठीक है, लेकिन इसको मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज मेथड, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ आर्क मेथड, थर्ड वन इज़ ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। फर्स्ट आपके पास है जी पॉइंट मेथड। पॉइंट के नाम से आप याद रख लें, पॉइंट का मतलब क्या होता है? छोटा सा तुमका, ठीक है, जस्ट लाइक एक डॉट। अगर मैं देखें आपकी ये जो शीट है, ठीक है, आपको जो नज़र आ रही है स्क्रीन, इसके ऊपर मैं हल्का सा डॉट डालूँ तो क्या होगा? पॉइंट होगा ना। तो पॉइंट का मतलब होता है बहुत कम। तो पॉइंट से आपने याद रखना है दिस मेथड अटेम्प्ट टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं। ये देखें जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ना, पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है इलास्टिसिटी कैसे मेजर होगी विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। आप पॉइंट्स ड्रॉ कर दोगे। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये 1 वाला, मेरा स्क्रीन पे फोकस रखिएगा। ये जो 1 वाला पॉइंट है आपको बता रहा है कि आपकी प्राइस कितनी है 5, ठीक है। 2 वाला आपको बता रहा है कि 2 क्वांटिटी डिमांडेड पे आपकी प्राइस कितनी थी 4। इसी तरह 3 पे कितनी थी 3। ये आपके पास डिफरेंट आपको कम्बिनेशन शो कर रहा है। कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशनशिप है? विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का मेथड है हमारे पास लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व्स बिलो द पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट्स ऑफ डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट, ठीक है। आपके पास जो लोअर वाले पॉइंट्स हैं वो अपर वाले पॉइंट से डिवाइड होते जाएंगे। जस्ट लाइक ये देखें, अगर हम बात करें इस फर्स्ट पॉइंट की, तो लोअर पॉइंट क्या है 6 और यहाँ पे अपर पॉइंट क्या है 6। तो आपने इसको डिवाइड कर देना, जो कि आपको बताएगा इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 आएगी। ये जो हमारा पूरा अपर पोर्शन है, इनकी अगर हम पॉइंट्स निकालें तो आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। ये वो पॉइंट है जो 3 पे आ रहा है, प्राइस भी 3 है और क्वांटिटी भी 3 है। ये 3 वाले पॉइंट पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल्स टू 1 आएगी। जबकि आपके पास जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। तो पॉइंट की हेल्प से हमें पता लगेगा कि इलास्टिसिटी की करंट सिचुएशन जो है आपके पास क्या आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी आर्क इलास्टिसिटी। आर्क
आर्क इलास्टिसिटी का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, जबकि पॉइंट का मतलब क्या था, बिल्कुल लिटिल छोटा सा पॉइंट। आर्क का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब आपके पास ज़्यादा सा चेंज आएगा। जैसे कि ये देखें, आपको बताया जा रहा है, अब आपके पास 6 और 8 पे कोई भी पॉइंट नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे भी 6, 8, 9 आपके पास क्या है, ब्लैंक है। आपके पास डायरेक्ट प्राइस 4 थी, 4 से डायरेक्ट प्राइस आपके पास क्या हो गई है, 10। थोड़ा सा चेंज नहीं आया, मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, एकदम फ्लक्चुएशन हो गई, आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगी, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपके पास प्राइस कितनी थी, तकरीबन 4 और 6 के दरमियान में है। जब प्राइस आपके पास 5 थी तो आपकी डिमांड कितनी थी, 12 सॉरी, ठीक है, डिमांड आपकी ज़्यादा थी क्योंकि 5 रुपये में आपको चीज़ मिल रही थी तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे थे। क्या हुआ, प्राइस एकदम बहुत ज़्यादा हाई होगी, 5 से 10 पे चलेगी, तो इसके रिज़ल्ट में आपके पास क्या होगा, प्राइस डिमांड जो है वो 12 से 5 पे आ गई। ये देख, कर्सर को देखें, डिमांड जो है वो पीछे को आ गई। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती हैं, डिमांड कम होती जाती है, हमने लाफ डिमांड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कंक्लूड किया जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग नहीं आती, ये वो इलास्टिसिटी डिमांड की है। जब हम देखेंगे ना कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, जैसे लाइक आपने देखा होगा ये शुगर जो है, चीनी रमज़ान में बहुत ज़्यादा एकदम एक्सपेंसिव हो गई थी, ठीक है, तो ये क्या था, इसकी डिमांड का हमें कैसे पता लगेगा, ड्यू टू आर्क इलास्टिसिटी। जब प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, उसकी डिमांड में भी चेंज आता है। लेकिन हम शुगर की एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि रमज़ान था, शुगर हमें चाहिए थी, बेसिक नेसेसिटीज़ थी हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू प्राइस। नेक्स्ट है जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ मेंट बाय इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी आपके पास बता रही है जी, इनकम इलास्टिसिटी आपके पास शो करती है कि आपकी इनकम के चेंज होने से आपकी डिमांड में क्या चेंज आता है। इसका फॉर्मूला आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है, आपकी डिमांड में कितना चेंज आता है आपकी इनकम चेंज होने से। फॉर एग्जांपल, पहले आप महीने का 10,000 कमा रहे थे, ठीक है, अब आप महीने का 20,000 कमा रहे हो, तो इस 10,000 के इंक्रीमेंट इस 10,000 के इंक्रीमेंट के साथ जो है आपका कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। पहले आप अपने जो है वो ड्रेसिंग पे लेट्स सपोज इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें, आपकी बाइक का पेट्रोल वगैरह ही 10,000 में जो है वो फुलफिल हो रहा था। अब क्या हुआ, आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, ठीक है, इनकम ज़्यादा होने की वजह से अदर गुड्स भी आप ज़्यादा डेफिनेटली अपने पैसे कंज्यूम करोगे कहीं ना कहीं। जहाँ पे अपने पैसे कंज्यूम करोगे, बेटा किसी ने कुछ कहना है, जब आप अपने पैसे कंज्यूम करने हैं, 10,000 जो आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है वो भी तो आपने कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करनी है ना, ठीक है, वो आप कहाँ पे करोगे, अपनी ड्रेसिंग पे या अपनी अदर गुड्स पे या अपने फ्रेंड्स के साथ होटलिंग पे, वट एवर जिस पे भी आप स्पेंड करते हो, ठीक है, तो वो स्पेंडिंग आपकी जो है वो अदर चीज़ों की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। तो सिंपल हम यही कहेंगे कि इनकम के चेंज होने से आपकी जो डिमांड है वो डेफिनेटली चेंज होती है, कुछ गुड्स के लिए हाई हो जाती है, कुछ गुड्स के लिए कम हो जाती है। अब यहाँ पर बात है कौन से गुड्स के लिए ज़्यादा होगी और कौन से गुड्स के लिए कम होगी। डेफिनेटली जो ब्रांडेड गुड्स हैं या जो अच्छी चीज़ें आपकी अब इनकम अच्छी होगी आप उनको ज़्यादा बाय करोगे, और जो इन्फीरियर गुड्स थे, घटिया अशिया जिनको कहा जाता है, जैसे लाइक सेकंड हैंड गुड्स हो गए आपके पास, ठीक है, तो आप उनकी डिमांड जो है वो कम कर दोगे। अगर आप इनकम ज़्यादा होने से आप कुछ उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हो तो इट्स मीन वो गुड्स जो हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं। लेकिन अगर आप इनकम ज़्यादा होने की वजह से उन गुड्स की जो है वो यूज़ कम कर रहे हो, उनकी कंजप्शन कम कर रहे हो, ठीक है, तो तब वो इन्फीरियर गुड कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस के नाम से हमें पता लगा, क्रॉस आपके पास बता रहा है कि इंटरसेक्शन, जस्ट लाइक अगर एक गुड की प्राइस चेंज होती है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, हम इसमें पेप्सी और कोक की, ठीक है, जस्ट लाइक अगर पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है तो कोक की प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर कोक की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो पेप्सी की प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपस में दोनों जो हैं वो इंटरलिंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बताया जा रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, कि अगर एक्स की डिमांड चेंज होती है, ठीक है, तो वाई की प्राइस में क्या चेंज आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली डिपेंड कर रही है जिस लाइक अगर पेप्सी की कीमतें ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे। इसी तरह कोक की अगर कीमत ज़्यादा हो जाए तो लोग पेप्सी की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। जिस चीज़ की डिमांड होगी जिसकी प्राइस लो होगी, तो ये आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बता रहा होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है, जैसे एक गुड की प्राइस बढ़ेंगी तो लोगों की डिमांड जो है वो दूसरे गुड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी कहते हैं गुड्स को, एशिया को, कि उस चीज़ की नोयत कैसी है, वो चीज़ किस क्वालिटी की है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपकी इनकम हाई हो जाएगी तो आप ज़्यादा अच्छे गुड्स प्रेफर करोगे, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास ब्रांडेड गुड्स हैं तो क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी भी जो है वो हाई होती जाएगी। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने बात की है कि जी पेप्सी और कोक की। पेप्सी और कोक में आपके पास क्या सिचुएशन है जी, जैसे जैसे आप पेप्सी यूटिलाइज़ करना शुरू करोगे, ठीक है, अब पेप्सी आपको पता है मार्केट में जो है पेप्सी की प्राइस अगर ज़्यादा है कोक से, तो क्या सिचुएशन होगी, पेप्सी की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से आप कोक की तरफ मूव कर दोगे, तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी में आपकी जो है तब भी डेफिनेटली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड होंगी। नंबर ऑफ़ यूजेस के एक चीज़ को कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक एक डिस्पोजेबल बर्तन हम लेकर आएँ, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी तो ज़ीरो है हमारे पास, क्योंकि हम उसको जस्ट एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमारे लिए वो यूजेबल नहीं है। लेकिन जबकि बाकी क्रॉकरी अगर हम देखें तो उसको उसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालें तो वो डेफिनेटली हाई निकलेगी आपके पास। कंज्यूमर्स इनकम क्या है लोगों की, जैसे जैसे इनकम हाई होती जाएगी, ठीक है, लोगों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है अफेक्ट होगी डेफिनेटली। हाइट ऑफ प्राइस एंड रेंज ऑफ प्राइस चेंज। हाइट जस्ट लाइक आपके पास प्राइसेस में जितना चेंज आ रहा है, ठीक है, वो भी आपके पास आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा। प्रोपोर्शनेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि आप अपने एक्सपेंडिचर किन किन गुड्स पे कर रहे हो, उससे भी आपकी इलास्टिसिटी डिपेंड होगी। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कमोडिटी में भी नंबर ऑफ़ यूजेस ही आ जाता है कि आपके पास एक चीज़ कितनी देर तक चल सकती है। इसमें हम गुड्स ले लेते हैं पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जल्दी ख़राब होते हैं, जैसे लाइक टमाटर, आप उनको ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, नेगेटिव। जबकि आपके पास नॉन पेरिशेबल जो होते हैं, जो ज़्यादा देर तक गुड्स रह सकते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है। हैबिट, आपकी आदत क्या है, आपको कौन से गुड्स पसंद है, वो भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो अफेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जस्ट लाइक बैट एंड बॉल। वो दो चीज़ें जो हमें साथ साथ रिक्वायर हैं, हम एक को अडॉप्ट करने के लिए दूसरी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मार्केट में जितने बैट बनेंगे उतने ही बॉल्स बनेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ मोबाइल, तो मोबाइल के साथ चार्जर, ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका साथ साथ होना लाजमी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा हमारे पास नेगेटिव आती है। क्यों नेगेटिव आती है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है, अगर मैं बैट की प्राइस ज़्यादा कर दूँ तो उससे बॉल की डिमांड तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि जब तक लोग बैट नहीं खरीदेंगे बॉल नहीं खरीदेंगे, दोनों चीज़ों का साथ साथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज टाइम भी आपके पास यही लिंकेज शो कर रहा है कि टाइम में भी आपको ये चीज़ ज़रूरी होती है, आपने देखना होता है कि आपके पास दोनों गुड्स जो हैं वो साथ साथ मूव करें। टाइम पीरियड डिपेंड करता है, जस्ट लाइक आपने एक शॉर्ट टर्म चीज़ लेनी है, आप जो है गर्मियों के कपड़े लेने हैं, ठीक है, इस तरह सर्दियों के कपड़े, और एक आप ऐसा स्टफ़ ले रहे हो जो आप गर्मियों में भी पहन सकते हो, सर्दियों में पहन सकते हो, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आप निकालोगे अकॉर्डिंग टू प्राइस, वो समथिंग एल्स आएगी। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम भी चेंज होती है। नेक्स्ट है रीअक्ररेंस ऑफ डिमांड। रीअक्ररेंस आएगा यहाँ से ओ मिस से। रीअक्ररेंस ऑफ डिमांड का मतलब है कि ऐसी डिमांड जिनकी चीज़ जो दोबारा राइज होती जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट लग जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो एग्जांपल इस दिन में सिगरेट की यूज़ होती है मोस्टली, अगर सिगरेट की किसी को हैबिट पड़ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए मैटर नहीं करता कि उसकी प्राइस कितनी है, ज़्यादा है या कम है, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी है। तो वो क्या करेगा, उसको बार बार यूज़ करेगा और उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको यूटिलिटी गेन हो रही है, उसको सेटिस्फेक्शन गेन हो रही है सिगरेट से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके बार बार यूज़ करने से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है अफेक्ट नहीं होती। जी ऐसे ही बस मुझे बेटा वाइंड अप करने दें कि पूछ लीजिएगा जो पूछना है आपने। पॉसिबिलिटी ऑफ
पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनेट्स, कुछ चीज़ें जो हैं उनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले जब हम लोगों ने लॉन्ग टर्म बिजनेस करने होते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि आया मैं ये चीज़ बनाने जा रही हूँ, फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड होगी, अगर डिमांड होगी तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, किस रेशियो के साथ उसकी इलास्टिसिटी मैटर करेगी। ठीक है, तो ये आपको हेल्प आउट करती है कि आपको फ्यूचर में जब भी बिज़नेस करना है तो आप उसकी पहले इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा माइक अपना म्यूट कर लें काइंडली। नेक्स्ट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको हेल्प आउट करती है कि आप मार्केट की स्ट्रेटजी को मेजर कर सको कि मार्केट में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जस्ट लाइक आपके पास बैट है तो उसकी क्या आपके पास मार्केट में इलास्टिसिटी नज़र आ रही है, बॉल है उसकी क्या नज़र आ रही है, आप सब गुड्स को जो है एनालिसिस कर सको, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग मार्केट को प्रॉपर्ली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़। हाउसिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट सोसाइटीज़ बन गया, रहमान गार्डन हो गया, अलनूर ऑर्चर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलास्टिसिटी चेक की जाती है। इलास्टिसिटी कौन सी इलास्टिसिटी चेक की जाती है यहाँ पर? इनकम इलास्टिसिटी। लोगों की इनकम हमें बता रही होती है कि आया वो यहाँ पर घर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। जब हम इनकम देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उससे हमें पता लगेगा कि क्या हमारे इस एरिया की इस टाइम जो है वो रेपुटेशन कैसे जा रही है, कितने लोग जो हैं वो इस कंडीशन में हैं कि यहाँ पर वो घर खरीद सकें। इसीलिए आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़रूरी है हाउसिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस किस किस लोगों के लिए? बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, इंटरनेशनल ट्रेडर्स, ऐसे तजारत करने वाले जो मुल्क से बाहर भी तजारत कर रहे होते हैं, चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, उनके लिए भी इलास्टिसिटी जो है इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? जस्ट लाइक कोई मसला आपके पास आ गया है, उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है। जैसे कि भी आपको पता कोविड है तो कोविड के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि जी एग्ज़ाम्स जो हैं इस तरह से लिए जाएं, या इतने लोग जो हैं वो एक, जस्ट लाइक आपने स्पीडो में देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 40% से ज़्यादा इसमें ट्रैवल ना करें, ठीक है। तो वो ये सारी क्या है? पॉलिसीज़ है, इनको हम सजेशंस नहीं कह सकते। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो काम आती है। इलास्टिसिटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियनिस्ट। ट्रेड यूनियनिस्ट होते हैं जो आपके पास जस्ट लाइक आप अगर एरिया की हम बात करें, एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया में हम देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट यूनियंस बनी होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक डिफरेंट पार्टीज आप कह सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए भी जो है इलास्टिसिटी हेल्प आउट होती है कि वो कैसी अपनी इकोनॉमी, अपनी जो एरिया है उसको वर्कआउट करके एफिशिएंटली जो है काम कर सकें और वहाँ पे देख सकें कि किस चीज़ की कमी है और लोगों को वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। तो जब वो डिमांड निकालेंगे, जिस चीज़ की डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 निकलेगी, तो हमें पता लग जाएगा कि जी इस एरिया में इस चीज़ की जो है वो सख्ती से ज़रूरत है, देन उस चीज़ को वहाँ पर जो है वो प्लॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस की जो है सारी टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पढ़ी है। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा डिस्कस कर लें। जी हसीब बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे थे? कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाशिम मेमन बेटा कुछ पूछना आपने? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो हैं बेटा हार्ड फॉर्म में जो है हम सबमिट करवाएंगे। कोई भी मुझे एक्सक्यूज़ ना, हाँ जी, एक्सक्यूज़ नहीं देना आप लोगों ने कि आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं बनाई या ये वो, ठीक है। मैम मार्क्स कितने हैं असाइनमेंट के? तो असाइनमेंट के आपके 5 मार्क्स होंगे। आपको एक ही जस्ट क्वेश्चन दिया था ना ग्लोबलाइजेशन के, आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। हाँ जी ठीक है, ओके मैम। तो मैम आप ठीक हैं? हाँ जी शुक्र अल्लाह का बेटा। आप लोग बेटा क्लासेस कल से भी प्रॉपर आप लोग क्लासेस लीजिएगा। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो कमी पेशी रहेगी वो भी इंशाल्लाह हम लोग क्लास में जो है वो कवर कर लेंगे। मैम आपको मैं मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, मुझे आपसे गिला है मैम। बेटा मैंने देखा नहीं होगा या देखा होगा, आई डोंट नो। क्या पूछना था आपको? देखा है, आप ऐसी बात ना करें। आप अभी पूछ रहे हैं, आपने क्या पूछना था? मैम आप मैसेज देखें ना, सारी बातें रिकॉर्डिंग में पूछने वाली नहीं होती। चलिए ठीक है बेटा, स्टडी से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें आज के लेक्चर में या रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स। मैम इसीलिए तो मैं यहाँ पे पूछ नहीं रहा, स्टडी से रिलेटेड नहीं है मैम।
अच्छा ठीक है, आपसे मैं पूछूँ स्टडी से रेलिवेंट है तो फिर बेटा आप लोग पूछ लो, या अदरवाइज़ नहीं। आपने इस लेक्चर को भी रिवाइज करके आना है, क्योंकि इलास्टिसिटी को आपको थ्योरी पता होगी, हम लोगों ने इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर को कल लाजमी रिवाइज करके आना है, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी आती होगी, देन ही हम न्यूमेरिकल्स जो है वो कर पाएंगे। ओके ओके मैम। ओके ओके बेटा, मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैम, आप थैंक यू तो ना बोलिए, आपको भी आप थैंक यू बोलिए। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को स्टडी करके आइएगा और अपने असाइनमेंट्स आप लोगों ने लास्ट में लेकर आना है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं कोई भी जो है वो सेट नहीं करूँगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा ग्रुप में भी मैम सारे इन्फॉर्म कर बच्चे एक देती ही हूँ। असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं? नहीं बेटा, अपनी अपनी करवानी है, आप लोगों ने इंडिविजुअल असाइनमेंट बनानी है, और हार्ड फॉर्म में आपकी असाइनमेंट हो, वर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मैम कितनी सी हार्ड हो जाए? हाशिम बी सीरियस बेटा, सॉरी मैम। ठीक है। बेटा एक दो स्टूडेंट्स को मुझे मैसेज आए हुए, उनका जो है नेट का इशू था, तो उनको भी ज़रा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, मैं भी कर दूँगी कि वो ये लेक्चर लास्ट में रिकॉर्डिंग जो है अभी थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी, सुनकर आएँ, ताकि हम लोग क्लास में न्यूमेरिकल्स करें तो हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। मैम जी बेटा। मैम किरण लेट आई थी, इनकी अटेंडेंस लगेगी? बेटा उनकी अटेंडेंस ही अटेंडेंस है, उन्होंने और बड़ी क्लासेस देखनी होती हैं, खाली मंजीरियल इकनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी है उन्होंने, ठीक है। मार्क कर दे मैम, कोई बात नहीं, उनकी मार्क कर अच्छा दे। ठीक है, चलें बेटा, लेक्चर प्रिपेयर करके आइएगा। इसके अलावा कोई इशू हो आपको रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज मैम किसी को चाहिए यार, मैम मैं किसी दूर वो जमा करवाने